बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। साइफर वाला मामला आप जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत था, लेकिन लगता यह है कि वो तमाशा ख़त्म हो गया है। नंबर वन, आप सबसे पहले जो अदालत ने पहला नुक्ता चंद रोज़ पहले उठाया था कि भाई हमें बताया जाए कि वो जो साइफर वाला मामला है वो साइफर है क्या, नहीं बताया गया। उसके बाद अगली बात आ गई जी, वो जो सरकारी वकील मुकर्रर किए गए थे वो तो एडवोकेट जनरल ने मुकर्रर किए थे, तो उनकी क्या काबिलियत थी, उनकी क्या स्टैंडिंग थी। एडवोकेट जनरल जो है उनसे जवाब तलब किया गया 20 मार्च को, और उसके बाद चूंकि मंडे का दिन था तो मंडे का दिन आज मुकर्रर किया गया था समाअत के लिए। और आज दोनों स्टेट काउंसिल्स की सीवी से मुतल्लिक जब 5 रोज के बाद की बात आई तो एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया, जी हमें तो कोर्ट का ऑर्डर ही नहीं मिला। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा हमने तो आपकी मौजूदगी में ऑर्डर लिखवाया था, जिसके बाद उन्हें दोबारा जवाब जमा करवाने के हवाले से किया। अब इस हवाले से कुछ बुनियादी बातें हैं और फिर उसके बाद एक जुमला जिसके बाद आप ये कहें कि खेल इख्तिताम पजीर हो गया। और दो जजेस ने जो तगड़ा किस्म का ऐलान किया, मैं आपके सामने वो रखना चाहता हूं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने आज ये पूछा कि आप ये बताइए कि क्या कोर्ट तक इमरान खान की किसी स्टेज के ऊपर रसाई थी, यानी जो साइफर के ऊपर कोड लिखा होता है। तो वकील सलमान सफदर ने कहा कि बिल्कुल रसाई नहीं थी और ना ही ये एफआईए का केस है। साइफर की सिक्योरिटी कोड तक रसाई नहीं तो ये कैसे सिस्टम कंप्रोमाइज हो गया। सलमान सफदर साहब ने अदालत के सामने यह नुक्ता रखा। अब उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूशन का केस तब बनता था कि दफ्तर खारजा से कोई साइफर चोरी करके दुश्मन मुल्क को दे देता। तफ्तीशी अफसर ने किसी स्टेज पर यह नहीं कहा कि उसे साइफर की कॉपी दी गई हो। अब इसके ऊपर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जुमला खूबसूरत कहा कि साइफर का मतन ना ट्रायल जज को पता है, ना प्रोसिक्यूशन और फैसले को भी मालूम नहीं है कि उस साइफर का मतन बेसिकली है क्या। अब उसके ऊपर फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह कहा कि आप ये बताइए कि क्या असल जो साइफर है वो दफ्तर खारजा में इस वक्त भी मौजूद है, जिस पे एफआईए के प्रोसिक्यूटर जो हामिद अली शाह साहब है उन्होंने कहा जी साइफर की असल कॉपी को तो दफ्तर खारजा में मौजूद होना चाहिए, जिस पे चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि होगा नहीं, आपको टू दी पॉइंट जवाब देना होगा। अब यह सारी बात हुई तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि असल साइफर दफ्तर खारजा में मौजूद है, वो दफ्तर खारजा से बाहर गया ही नहीं है, उसकी कॉपी आगे भेजी जाती है। साइफर का लफ्ज मुकदमे में गलत तौर पे इस्तेमाल किया, जिस पे जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि देखिए मैंने फैसला पढ़ा है उसमें भी कॉपी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अब उस हवाले से यह हुआ, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने यह कहा कि देखिए किसी को पता ही नहीं है कि साइफर क्या है, लेकिन कह रहे हैं कि दुश्मन को इसका फायदा हो गया। उस साइफर का मतन न जज के सामने आया, न मुल्जिमान के वकला के सामने आया। तो उन्होंने यह कहा कि देखिए साइफर काम कैसे करता है, दफ्तर खारजा को क्या बुलाकर पूछ लें, इस हवाले से कल अदालती मुआवनत करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दफ्तर खारजा को यह कहा है कि चले आप ये बता दीजिए कि इसका फायदा किस तरीके से यह सारा कुछ हुआ है। अब इस हवाले से जब ये सारी बातें हुई तो एक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आपने ट्रायल के दौरान उस वक्त जो जज अबुल असनाद जुल्करनैन हैं उनके ऊपर इतराज किया था, वो दरखास्त दिखाएं, क्योंकि साइफर केस की हाई कोर्ट में समाअत के दौरान जब जज पे इतराज उठाया गया था तो अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी थी कि ट्रायल जज के सामने आप ये दरखास्त दायर कर सकते हैं। अब यह बात पूछने का क्या मकसद था कि आप वो दरखास्त दिखाएं, क्योंकि यह दरखास्त दायर होने के बाद जो जज अबुल असनाद जुल्करनैन है उनका क्या रद्द-ए-अमल था। तो मैं आपको याद दिला देता हूं, उनके सामने जब यह रखा गया था तो उन्होंने कहा था नहीं मैं तो आपकी इस दरखास्त की बुनियाद पर केस नहीं छोड़ दे सकता, तो उन्होंने इस केस को आगे बढ़ाया था। लेकिन अब इस सारी बुनियाद के ऊपर जिसमें आप ये कह सकते हैं कि यह केस अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच गया है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अब आज की इस समाअत के दौरान जस्टिस आमिर फारूक साहब ने यह कहा कि यह सिविल केस नहीं है बल्कि यह फौजदारी केस है और हम मफरूजों पर नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि साइफर डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पर नहीं है, ना उसका मतन बताया गया है, तो क्या गलत इस्तेमाल हुआ या ट्विस्ट किया गया है
ये प्रोसिक्यूशन को बगैर किसी शक व शुबे के साबित करना है, वरना इसके अलावा इसका तमाम तर जो शक है उसका फायदा मुल्जिम के हक में जाता है। यानी दूसरे लफ्जों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको यह बता दिया कि भाई ये जो आप चलाना चाह रहे हैं ना मफरूजों के ऊपर, ये मफरूजों से बात नहीं बनेगी। ये फौजदारी का केस है और फौजदारी का जो केस होता है उसमें शवाहिद और बगैर किसी शक व शुबे के, बियॉन्ड एनी डाउट, वो आपको एस्टैब्लिश करने पड़ते हैं। अगर शक का कोई शुबा हो, गुंजाइश हो, तो उसका हमेशा फायदा मुल्जिम को होता है। वो कहते हैं कि जो एक्यूज्ड होता है वो हमेशा लॉ का फेवरेट चाइल्ड होता है। लेकिन इस केस में अब तक जो हमने लोअर कोर्ट में जो अबुल उस्ताद जुल्करनैन और बाकी को हमने देखा है, वहां तो मालूम यह पड़ रहा था जैसे प्रोसिक्यूशन उनका एक फेवरेट चाइल्ड थी और जो एक्यूज्ड है वो तो शायद सुतेला कोई मालूम हो रहा था। अब ये एक खबर है, जिसके बाद साइफर केस की जो अपीलें हैं वो चूंकि पिछली बार भी इमरान खान के वकला ने कहा था कि आप इसको चलाएं, तो उन्होंने कहा जी हमें इसका अंदाजा है, हम इसका जल्द अज जल्द फैसला करना चाहते हैं। तो अब यह समाअत कल तक मुलतवी हो गई है और बैरिस्टर सलमान सफदर जो इमरान खान के वकील हैं वो कल भी अपने दलाइल जारी रखेंगे। लेकिन इस दौरान एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जस्टिस आमिर फारूक जो ये केस सुन रहे हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके कंडक्ट के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी जो है, उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले उसका इजलास हुआ और कोर कमेटी ने जस्टिस आमिर फारूक से इमरान खान के तमाम तर केसेस से अलग होने का मुतालबा कर दिया है। रऊफ हसन जो पार्टी के तर्जुमान है वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक के कंडक्ट के ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो ढटाई के साथ एतराज़ के बावजूद खुद बेंच का हिस्सा बनते हैं। जानबूझकर इमरान खान के केसेस को ताखीर का शिकार किया जाता है। हम फिर से अपील करते हैं कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक खुद को इमरान खान के केसेस से अलग करें और यही जो पॉइंट है इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने इंडोर्स किया है। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या इस इंडोर्समेंट का कोई फायदा होगा या अदलिया के साथ महाज आराई का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा। यह अहम नुक्ता है क्योंकि पहले भी इतराज होता रहा है और कल शेर अफजल मरवत जो है वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले से भी कह चुके हैं कि वहां पे 5 रुकनी बेंच का फैसला है कि जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं वो इमरान खान से मुतल्लिक केसेस में नहीं बैठेंगे। तो उनका हम ये मुतालबा करेंगे कि वो अलग हों। तो आप चीफ जस्टिस आमिर फारूक से भी कह रहे हैं, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से भी कह रहे हैं। तो अब ये स्ट्रेटेजी कैसे होगी इसके ऊपर इंतजार करना पड़ेगा। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब के ऊपर बाकायदा तौर पर मुकदमात दर्ज कराने का फैसला कर लिया है। आपको याद होगा वो जो मरियम औरंगजेब ने लफ्ज़ फितना इस्तेमाल करते हुए सर कुचलने की बात की थी, राना सनाउल्लाह टीवी के ऊपर बैठ के वो जो वजूद वाली बातें करते रहे हैं, तो कोर कमेटी ने ये कहा है कि हम इसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराएंगे और अगर पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती, हट दर्मी पर बरकरार रहती है, तो फिर अदालत से रुजू किया जाएगा। और उसके अलावा एक ऑप्शन यह भी है कि अडियाला जेल के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तमाम मेंबराने असेंबली हैं वो धरना देंगे। अब ये एक कैसा मामला होगा, ये भी एक बड़ा ही और तरह का होगा। उधर राना सनाउल्लाह के खिलाफ कराची में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त जो है वो दे दी गई है और ये नायब सदर जो कराची हैं उनकी जानिब से दी गई है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या वहाँ पे मुकदमा जो है वो दर्ज हो पाएगा नॉर्थ कराची में सर सैयद टाउन के अंदर। दूसरा, इस्लामाबाद के अंदर नईम मंजोथा जो हैं वो दरख्वास्त लेके गए कोसार थाना में राना सनाउल्लाह के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए, लेकिन उनका बताना यह है कि जो SHO है वो मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त ही दायर नहीं कर रहा, वसूल नहीं कर रहा। मुस्लिम लीग नून के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना कोई इतनी आसान बात है। यहाँ लाहौर में उनके एक MPA साहब की गाड़ी रोकी गई काले शीशे से तलाशी के लिए। ना सिर्फ वो पंजाब पुलिस जो तहरीक इंसाफ के पीछे तो भरपूर दिखाई देती है, उन्होंने मौके पे मौजूद उस MPA से, उसके कारकुनान से माजरत की, लेकिन यहां पे भी दिल भरा नहीं है
और उसके बाद वो जो पुलिस का सब इंस्पेक्टर है या पुलिस का जो ऑफिसर था उसका बाकायदा तबादला भी हो गया है। अब अगली खबर सुनिए। अगली खबर है मुराद सईद से मुतल्लिक। एक तो आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ लोगों के कागजात नामजदगी थे वो मुस्तरद किए गए, जिसमें आज़म सवाती के कागजात मुस्तरद किए गए। तो अब उनके भी कागजात नामजदगी जो हैं वो मंजूर हो गए हैं। अज़हर मिशवानी के कागजात नामजदगी जो हैं वो मुस्तरद किए गए थे, तो उन्होंने कागजात मंजूरी के खिलाफ उनके अपील मंजूर हो गए थे, तो उनके कागजात मंजूर होने के खिलाफ अपील दायर की गई थी, वो अपील भी खारिज हो गई है। तो इसका मतलब यह है कि उनके कागजात भी मंजूर तस्वुर किए जाएंगे। लेकिन असल मामला है मुराद सईद का। मुराद सईद के ऊपर इलेक्शन कमीशन एतराज़ ये कर रहा था जी वो उनको बुलाएं तो ये करें जी वो करें, तो उनका जी उनकी जान को खतरात है। हम आपको वीडियो दिखा देते हैं कि उनके जो कागजात के ऊपर दस्तखत हैं वो उन्होंने खुद से किए हैं, ऐसा नहीं है कि हम में से किसी ने किए हों। तो उनका जी आप गारंटी सिक्योरिटी दे दें, हम अभी ले जाते हैं, जिससे मालूम पड़ा कि शायद वो पेशावर के अंदर तो कहीं मौजूद नहीं है। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर उन्होंने अदालत को आगाह किया कि अगर वो सेनेटर मुंतखब हो जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो उनकी वापसी के लिए इम्कानात पैदा हो जाएंगे, क्योंकि फिर आप प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी कर सकते हैं, फिर वो एक असेंबली के मेंबर भी होंगे। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो एपलेट ट्राइब्यूनल ने मुराद सईद की अपील के ऊपर फैसला महफूज किया था वो फैसला उन्होंने सुना दिया, और अब मुराद सईद जो हैं वो सेनेट इलेक्शन लड़ने के अहल करार पाए हैं। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि मुराद सईद जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से उनके कागजात नामजदगी जमा हुए हैं और उन्होंने वहाँ से इलेक्शन लड़ना है, और गालिब इम्कान है चूँकि वहाँ पे उनके पास नंबर पूरा है। तो ये कामयाबी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी कि मुराद सईद बड़े काबिल एतमाद हैं इमरान खान के, और उनके ऊपर कांटा भी बड़ा सख्त है, वो मोस्ट वांटेड भी हैं। तो अगर वो असेंबली में पहुंच जाते हैं तो मेरे ख्याल से इसका मतलब यही होगा कि इमरान खान उसी तरह उसी पॉइंट के ऊपर आज भी डट के खड़े हैं। तो ये अब तक की डिटेल्स से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।